हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, कल मैं आपको बता रहा था कि सॉइल जो है, यानी कि जैसे मैंने एग्रीकल्चर का टॉपिक आपको बताया, तो उसमें पहले तो मैंने बात की आपसे कि जब आप टिलिंग करते हो तो टिलिंग जो है क्यों करते हो, किस कारण करते हो और उससे क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो मैंने कहा था सॉइल लूजन होती है, सॉइल को हम लूज करते हैं ताकि उसमें सीड्स को अच्छी तरह डाला जा सके, पानी अच्छी तरह अंदर जा सके, और उसके बाद और सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज वही जो मतलब कि दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, और क्योंकि दोनों ही जो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर हैं, दोनों ही प्लांट की प्रोडक्शन के लिए, उनकी आउटपुट को ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, तो यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र, देखिए फर्टिलाइज़र जो है एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ठीक है, यानी कि मैन मेड, इट मीन्स कि ये इंसान द्वारा बनाया गया एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको तैयार किया जाता है लैब्स में। ठीक है, तो उसके बाद इसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जाती है। और उसके बाद अगर इसके कंपैरिजन में हम देखें मैन्योर को, तो मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है, हम बोल सकते हैं उसको, और उसको ऑब्टेन किया जाता है डीकम्पोजिशन, जो चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कैटल का डंग, गोबर होता है जो, या फिर प्लांट का जो रेसिड्यूज होता है, जैसे प्लांट का कोई भी है, पत्ते हैं, कुछ भी घास फूस जो है, जो मतलब डिकम्पोज हो जाती है। तो ये इसका जो है हम कह सकते हैं कि ये मैन्योर जो है, ये इसका हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों से बनता है, यानी कि प्लांट का रेसिड्यूज प्लस डिकम्पोजिशन जो है किसका, कैटल डंग का। तो इन दोनों का मिला के हम क्या देखते हैं, मैन्योर। आपने देखा होगा जो गोबर का खाद डालते हैं, ठीक है, और जो प्लांट का रेसिड्यू वेस्ट होता है वो डालते हैं खेतों में ताकि आउटपुट ज़्यादा निकले। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की में, कि ये फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है। क्या, फर्टिलाइज़र को हम फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कई खेतों में नहीं प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको फर्टिलाइज़र को लार्ज स्केल में फैक्ट्रीज़ में ही प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखिए क्रॉप्स की आउटपुट ज़्यादा क्यों हो रही है, तो मैक्सिमम हम यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र। क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच होता है। अभी आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए, इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें मैन्योर की, तो मैन्योर जो है इसको हम फील्ड में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो फील्ड में आपको पता है कैटल का डंग जो है वो इसको हम डिकम्पोज करते हैं, प्लस प्लांट का रेसिड्यूज जो है उसको डिकम्पोज करते हैं, तो तभी जाके हमें जो है मैन्योर मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता, कौन, फर्टिलाइज़र ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, किसको, सॉइल को। ठीक है, ह्यूमस जो है ये एक डार्क हम कह सकते हैं मटेरियल होता है। ये कैसे बनता है, ये बनता है जो आपकी लीव्स होती हैं, ट्रीज़ की लीव्स होती हैं, और जो ट्विग्स होती हैं वो जो नीचे गिरती रहती हैं ज़मीन पर, तो उनका जो हम डिकम्पोज होकर जो मटेरियल बनता है और वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, और ये सॉइल में मिक्स हो जाता है, तो इसलिए सॉइल जो है वो उस प्रोडक्टिव ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये अब ये चीज़ जो है, ये फर्टिलाइज़र, ये तो आपको पता है फैक्ट्रीज़ में मतलब कि इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो इट मीन्स ये ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है, किसको, सॉइल को। तो आपको पता है ह्यूमस कितनी ज़रूरी होती है सॉइल के लिए, इसकी प्रोडक्टिविटी के लिए। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें किसको, मैन्योर को, भाई ये तो प्रोवाइड करता है ह्यूमस। ठीक है ना, ये प्रोवाइड करता है ह्यूमस किसको, सॉइल को। ठीक है, क्योंकि सॉइल को ह्यूमस मिलेगी तो सॉइल प्रोडक्टिव होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे। अब देखो, ये फर्टिलाइज़र क्यों ज़्यादा लार्ज स्केल पे हम कह सकते हैं इसकी प्रोडक्शन की जाती है, इसका कारण है कि हमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए। जितनी भी आप फसलें देखते हैं अभी, आप पूरे वर्ल्ड में देखिए, तो फर्टिलाइज़र लार्ज स्केल पे यूज़ हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके साथ नुकसान भी है हमें। ठीक है, क्योंकि केमिकल यूज़ किया जाता है उसमें। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, किसमें, इस फर्टिलाइज़र में। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में मैन्योर जो है वो रिलेटिवली लेस, हम कह सकते हैं कि लेस रिच होता है, क्या, न्यूट्रिएंट्स में, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो ऑन द होल देखा जाए तो हमारे लिए
एक साइड ये बेनिफिशियल है, दूसरी साइड ये बेनिफिशियल है। अगर हेल्थ के मामले में देखा जाए तो ये बेनिफिशियल है, तो ये बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक नेचुरल फिनोमेना जो है, एक नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस जो है वो फॉलो करता है ये सिस्टम कि इंसान की जो ग्रोथ है, अगर वो मैन्यूर, मतलब कि अगर हम एग्रीकल्चर मैन्यूर यूज़ करते हैं तो हमारा जो हम हेल्थ है, हेल्थ के रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़े। बट फर्टिलाइज़र के आने से हेल्थ का इशू बनता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिपेयर किए जा रहा है फैक्ट्रीज में और केमिकल यूज़ होता है इसमें, ठीक है। तो ये तो था हमारा मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को लेके इनका एनालिसिस प्लस इनका डिफरेंस हमने देखा। तो प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने फर्टिलाइज़र और मैन्यूर के बारे में पढ़ा, तो इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ा। बट अब कुछ मैन्यूर की एडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं, 3-4 पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की बढ़ जाती है जब हम उसमें मैन्यूर ऐड करते हैं। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की बढ़ जाती है जब हम उसमें मैन्यूर ऐड करते हैं, किसमें, सॉइल में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सॉइल को पोरस बनाता है, कौन, मैन्यूर। पोरस का मतलब हो गया उसमें स्पेसेस होंगी, किसमें, सॉइल की। जब स्पेसेस होंगी तो गैसेस का एक्सचेंज ईजिली होगा, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज आराम से होंगे। तो तीसरे पॉइंट में आपने लिखना है कि जो मैन्यूर ऐड करने से फ्रेंडली माइक्रोब्स ज़्यादा होते हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो सॉइल के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट यानी कि लास्ट में आपने यही लिखना है कि मैन्यूर ऐड करने से जो टेक्सचर होता है सॉइल का, यानी कि जो टेक्सचर, उसकी अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कि उसमें सैंड पार्टिकल्स कितने हैं, क्ले कंपोनेंट कितना है, तो वो सारे जो हम कह सकते हैं सॉइल का टेक्सचर बनाते हैं, यानी कि उसकी अपीयरेंस, फिजिकल, जिसको हम टच करते हैं। भाई सॉइल देखते हैं ना कि सॉइल कहीं मतलब कि उसका टेक्सचर चेंज तो नहीं हो गया, तो यानी कि ये टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, इसको प्रोडक्टिव बनाता है, कौन, मैन्यूर, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही लेक्चर दूंगा, आज इतना ही हम पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर जो है वो ऑल इन ऑल होगा और वो 15-20-25 मिनट का होगा, जिसमें आपको पूरा थारोली जो है पढ़ाया जाएगा। उसमें कुछ मेथड्स भी होंगे इरिगेशन के रिलेटेड, तो वो भी कल बताए जाएंगे। और कुछ फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनकी भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, एग्जांपल्स दूंगा, वहाँ पे कौन कौन सा फर्टिलाइज़र कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। और मैन्यूर के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, यानी कि 25 मिनट का लेक्चर है, ठीक है। जैसे आज ये 10-15 मिनट का लेक्चर था, तो कल हम 15-20-25 मिनट तक लेक्चर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें थारोली मैंने बताया हुआ है और क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।